बात करते हैं पोषण की। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन कहते हैं। जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसे पोषण कहते हैं। जो पोषण है वो आपको दो घटकों से मिलता है। एक तो मुख्य घटक होता है और एक अन्य घटक होता है। मुख्य घटक है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है और अन्य घटक है जिससे आपके शरीर का संतुलन बना रहता है। मुख्य घटकों में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तीन मुख्य घटक होते हैं। और अन्य घटकों में विटामिन, जल, खनिज लवण और रेशे यानी कि फाइबर, ये हो गया। प्रोटीन है वो शरीर की मरम्मत और विकास करता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत और विकास करता है। कार्बोहाइड्रेट है वो एकदम फास्ट एनर्जी देता है, फटाफट। और वसा है वो, लेकिन ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा वसा से मिलती है, लेकिन टाइम लगता है उसमें। कार्बोहाइड्रेट में टाइम नहीं लगता है बस। उसके बाद संतुलन के लिए जैसे विटामिन हो गए, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, रेशे, फाइबर हो गया, ये अन्य घटकों में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। वे कार्बनिक यौगिक, पहली बात, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होगा। जो शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। फटाफट ऊर्जा देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल सेकेराइड, C6H12O6, ये इसका सूत्र है। डाई सेकेराइड, डाई मतलब दो, और डाई सेकेराइड C12H2H22 और O11। फिर पॉलीसेकेराइड C6H10 और O6। पॉली का मतलब बहुत सारे होंगे इसमें, और डाई सेकेराइड मतलब दो होंगे। और इस तरीके से 2 से लेकर के 9 तक तो काउंट कर सकते हैं अपने। उनको ओलिगोसेकेराइड भी बोल सकते हैं, कंबाइंड रूप में अपने ओलिगोसेकेराइड भी कह सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड है वो क्या होती है? मोनोसेकेराइड एक तरीके की साधारण जो शर्करा है वो होती है। इसको आप अपघटित नहीं कर सकते, और इसके 3 प्रकार होते हैं मोनोसेकेराइड के, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, GFG। वो तो GF को भी G कह करके बुलाता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के प्रकार हैं। तो ग्लूकोज जो ब्लड शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है, और फ्रक्टोज फलों से प्राप्त करते हैं अपने। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है प्राकृतिक रूप से, और शहद शर्करा भी कहते हैं इसे। ग्लैक्टोज ये ब्रेन शुगर होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होती, ब्रेन शुगर ब्रेन में पाई जाती है। सबसे कम मीठी शर्करा ब्रेन शुगर होती है, यानी कि जो ग्लैक्टोज है वो होती है। फिर आता है आपका डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर के, यानी कि एक और एक मिलकर के दो हो गई, और दो को बोलेंगे डाइसेकेराइड। तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर के संयुक्त शर्करा कहते हैं इसे, और जल में अपघटन हो जाता है इसका। इसके टाइप कौन कौन से हैं डाइसेकेराइड के? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज है वो तो आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, बीज से प्राप्त कर सकते हैं अपने, इसे सीड शुगर कहते हैं। फिर लैक्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है ग्लैक्टोज शुगर, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलन से आपका सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। फिर तीसरी है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड C6H10 और O6 बहुत सारे हों, जिसमें 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर के इसका निर्माण करती है। मिश्रित शर्करा होती है, ये एल्कोहल में विलय होती है। पॉलीसेकेराइड एल्कोहल में विलय होती है। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। ये इसके टाइप हो गए। फिर कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका अनुपात।
कार्बोहाइड्रेट सबसे तीव्र ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 kg कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 kg कैलोरी ऊर्जा देता है। गेहूँ, चावल, मक्का, दूध आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार अपने पहले लिख चुके हैं। 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। फिर आता है सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं? सामान्य चीनी सुक्रोज है, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलन से आपका सुक्रोज बनता है। सुक्रोज से प्रश्न आते हैं इसलिए इसको अलग किया। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, प्रतीप शर्करा, रिवर्ट शुगर, व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं, किचन शर्करा भी कहते हैं सुक्रोज को, और कैन शुगर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कृत्रिम शर्करा की। तो एलिटेम नाम की एक कृत्रिम शर्करा होती है जो शर्करा से 2000 गुना मीठी होती है। सबसे ज़्यादा मीठी कृत्रिम शर्करा पूछे तो एलिटेम है। फिर सुक्रालोज शर्करा से 600 गुना मीठी, और सैकेरिन शर्करा से 550 गुना मीठी, और एस्पार्टेम शर्करा से 200 गुना मीठी। तो एलिटेम, सुक्रालोज, सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज, सैकेरिन, एस्पार्टेम। फिर रेफिनोज ट्राईसैकेराइड शर्करा होती है जिसमें GFG से मिलकर के बनी होती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज इन तीनों से मिलकर के बनी होती है ट्राईसैकेराइड शर्करा रेफिनोज। बलात्कार के केस में जो फ्रक्टोज शर्करा पाया जाना बलात्कार की पुष्टि करता है, क्योंकि मनुष्य के वीर्य में पाई जाती है, केवल पुरुष के सीमन में ही पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। फिर है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च को देखते हैं। आलू में पाई जाती है स्टार्च। टेस्ट के लिए स्टार्च आयोडाइड टेस्ट किया जाता है। पादपों में भोजन संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। फिर ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, संचय लीवर और मांसपेशियों में। फिर आती है सेलुलोज, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज है। कपास में 90% सेलुलोज पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फिर आता है काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। ये पॉलीसैकेराइड के प्रकार हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट के मध्य ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। 2 नंबर पर है प्रोटीन। 1 नंबर पर आपने देखा कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर पर प्रोटीन। प्रोटीन के खोजकर्ता मुल्डेर है। प्रोटीन के खोजकर्ता मुल्डेर हैं। प्रोटीन शब्द है वो ब्रजीलियस ने दिया है, और प्रोटीन का रासायनिक संगठन C, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब प्रोटीन के अंतर्गत पाए जाते हैं, मतलब रासायनिक संगठन है उसका। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 kg कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन 20, ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, जिनमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। 10 में से 8 ही हैं। VIP है, ऑल, ऐसे वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलिनिन, हिस्टाइडिन, ऑर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोबिन, ट्रिप्टोफेन, थियोनिन। VIP है
ऑल MTT। VIP है ऑल मोटे TT। 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 V से वेलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फिनाइल एलिनिन और H से हिस्टाइडिन, A से ऑर्जिनिन, L से लाइसिन, L से ल्यूसिन, M से मिथियोविन और T से ट्रिप्टोफेन और T से थ्रियोनिन। इस तरीके से। और 10 अनावश्यक होती है, 10 आवश्यक होते हैं, कुल मिलाकर के 20 होते हैं। ऑर्जिनिन और हिस्टाडीन ना, ऑर्जिनिन और हिस्टाडीन OH ये अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, तो इसलिए 8 ही काउंट करते हैं। प्रोटीन शारीरिक मरम्मत करने का काम करते हैं। प्रोटीन के स्रोत अंडा, मांस, दूध, दाल, शैवाल, कवक, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। दाल सोयाबीन की होती है ना, वो सर्वाधिक प्रोटीन देती है। और शैवाल स्पाइरुलिना एक कोशिकीय प्रोटीन होता है ये। और क्लोरेला ये अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन होता है। क्लोरेला शैवाल है एक तरीके का, और स्पाइरुलिना है वो एक कोशिकीय होता है, ये प्रोटीन देता है। कवक है, कवक में मशरूम है ना, वो सर्वाधिक देता है। तो ये प्रोटीन के स्रोत हो गए। प्रोटीन की कमी से रोग मेरासम्स, 0 से 1 साल के बच्चों में मेरासम्स होता है। प्रोटीन व कैलोरी की कमी से ये रोग होता है 0 से 1 साल के बच्चों में। क्वाशिक्योर 2 से 5 साल के बच्चों में केवल प्रोटीन की कमी से होता है। एडिमा सूजन आ जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, इसमें फैटी लीवर हो जाता है। क्वाशिक्योर शरीर में बाल, नाखून शुद्ध प्रोटीन से निर्मित होते हैं। नाखून के मृत भाग में केराटिन और जीवित भाग में इलाइडीन प्रोटीन पाया जाता है। तो नाखून के मृत भाग में केराटिन, मृत है वो तो, और जीवित भाग में इलाइडीन प्रोटीन पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन है, उनका नाम मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन, हड्डी में ओसिन, लार में म्यूसिन, म्यूकस लार, रेशे में फाइब्रिन, गुणसूत्र में हिस्टोन, मक्का में जीन, दूध में केसिन, अंडे में एल्बुमिन। इस तरीके से ये प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन है। ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन है। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रूबिस्को ऐसा करके कुछ प्रोटीन है वो पाया जाता है। फिर आता है वसा, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इनका ट्राइग्लिसराइड होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का। वसा में एस्टर बंध पाया जाता है। 1 ग्राम वसा में 9.1 kcal ऊर्जा मिलती है। चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों, तेल, घी में वसा पाई जाती है। वसा का संचय एडिपोज ऊतक में होता है। वसा 3 प्रकार की होती है। वसा 3 प्रकार की होती है, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। सरल वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बनी होती है। संयुक्त वसा सरल वसा और फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के मिलाने से बनती है, जैसे फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। सरल व संयुक्त मिलाकर के व्युत्पन्न वसा बनती है, जिसे स्टेरॉयड कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर स्टेरॉयड है, जिसकी मात्रा 150 से 250 mg होती है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम करता है। फिर अन्य घटकों में जो दूसरे वाला है ना, अन्य घटक जैसे विटामिन, खनिज, लवण, ये हो गया।
तो उसमें विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन में वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे भोजन में बहुत सूक्ष्म मात्रा में होती है। विटामिन की खोज ल्यूनीन ने की थी। विटामिन की खोज ल्यूनीन, जिसे अज्ञात तत्व भी कहा था। और विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। विटामिन सिद्धांत हॉपकिंस और फंक ने दिया था। विटामिन का काम उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। विटामिन के प्रकार दो होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में बीसी बिस्लेरी और वसा में घुलनशील ADE, जिसको बोलते हैं कीड़ा KEDA। फिर खोजकर्ता की बात करें तो ABCDEK इस तरीके से कम लिखना है। फिर लिखना है AB। बोला क्लास में कौन है? AB। दोनों कहेंगे मैं मैकुलन। सी हो, सी को बोला, वो बोलता है हो, हूँ अठई हो। हा करते हैं, चारों क्या करते हैं? मैं हो हा करते हैं। हॉलकट और हॉपकिंस। ई से आपको याद रखना है, पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड स्विप करना पड़ता है। ई पेमेंट करने के लिए तो स्विप से आपको ई का स्विप, और के से आपको याद रखना कदम दम डैम। ये खोज करता है इनके। रासायनिक नाम की बात करें तो वही ABCDEK। रथ एक टॉफ़ी है। ए से रेटिनॉल रासायनिक नाम। बी से बी का थायमीन। सी से एस्कॉर्बिक, एक से एस्कॉर्बिक, और डी का से कैल्सीफेरॉल। ई के सामने लिखा है टो लिखा है तो टोकोफेरॉल, और के सामने फी लिखा है फिलोक्विनोन होगा। फिर बी विटामिन है ना, बी वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। थार नहीं पापा BF की सिलेरियो है। B1 B2 B3 B4 नहीं है, ठीक है ना। 5 6 7 8 नहीं है। 4 नहीं होता। एक तो कौन सा नहीं है? एक तो 4 नहीं है, एक 8 नहीं है, बाकी एक 11 नहीं है, बाकी सारे हैं। 4 8 और 11 नहीं है। तो थार नहीं पापा BF की सिलेरियो है। थ से थाइमीन B1, र से राइबोफ्लेविन, न से नियोसिन, ही से कुछ नहीं, पी से पेंटाथोनिक हो गया, फिर पी से पायरोडॉक्सिन हो गया, फिर BF से बायोटीन हो गया, और F से फोलिक अम्ल हो गया, और फिर सिलेरियो से आपको याद क्या रखना है? साइनोकोबालेमिन इस तरीके से है। तो B1 B2 B3 B4 नहीं है, B5 B6 B8 नहीं है, B9 B10 B11 नहीं है, और B12 है। तो B या B1 का नाम थायमीन है और रोग होता है इससे बेरी। B2 क्या करती है? नाम क्या है B2 का? राइबोफ्लेविन। और B2 राई भेजती है धूप में, तो उसके क्या हो गई? कीलें हो गई मुंह पर, किलोसिस। फिर नियोसिन सीन में पेल दिया पेलाग्रा। B3 आपको याद रखना है, नियोसिन सीन में पेल दिया पेलाग्रा। और B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक, पेंटा, और पेंट बर्निंग हो गई, जल गई। फिर B6 पायरोडॉक्सिन है। पायरोडॉक्सिन एनीमिया होता है। B7 बायोटीन बाल झड़ने से रोकता है। और B9 फोलिक अम्ल होता है, ये भी एनीमिया से संबंधित है। और साइनोकोबालेमिन, इसमें कोबाल्ट धातु की अधिकता हो जाती है। फिर इनकी कमी से रोग ABCDEK, इनकी कमी से रोग। रथ एक टॉफ़ी लिख दो, ये इनके रासायनिक नाम हो गए। उसके बाद में रोग कौन कौन से हैं? रेटिनॉल रासायनिक नाम है उसका,
और रोग रतौंधी और जीरोफ्थेलेमिया। रतौंधी जीरोफ्थेलेमिया ए के कारण, बी के कारण बेरी बेरी शारीरिक कमजोरी, सी के कारण स्कर्वी दांतों में खून आना, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स बच्चों में और ऑस्ट्रियोमलेशिया बड़ों में। और विटामिन ई के कारण होता है नपुंसकता और बांझपन, और विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। आवश्यक स्रोत ए बी सी डी ई के, इनके आवश्यक स्रोत। विटामिन ए के लिए गाजर, गोल्डन राइस, पपीता, केला, आम। बी के लिए चावल, अनाज, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट। सी के लिए आंवला, खट्टे फल, नींबू, संतरा, नारंगी। डी के लिए धूप का विटामिन, मछली के यकृत का तेल, लीवर का तेल। और विटामिन ई के लिए अंकुरित दाल और बीज। और के शरीर में नहीं होता है, शरीर में ही निर्माण होता है बड़ी आंत्र में जैसे। उसके बाद विटामिन ए का संबंध है ना, वो आँखों से जुड़ा विटामिन है, संक्रमण रोधी विटामिन है। माँ के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। पॉलिश युक्त चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन सी सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है। ये भारतीय लोग सी की आपूर्ति हरी मिर्च से करते हैं। मूत्र उत्सर्जन में विटामिन सी निकलता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है, और ताज़ा दूध में कभी नहीं होता है, वो विटामिन सी है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है वो सीबेक थॉर्न पादप है। विटामिन सी में जिंक धातु पाई जाती है, ये एंटी कैंसर विटामिन होता है। फिर आता है विटामिन डी, जिसे धूप का विटामिन, शीघ्रता से बनने वाला विटामिन और हार्मोन विटामिन कहते हैं। विटामिन ई सुंदरता का विटामिन, बकरी और गधी की दूध में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी और ई, ये तीनों होते हैं, ए सी ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। विटामिन के जो थक्का बनाता है, और हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं, हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं।